बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलरली हमें यूनिटरी मेथड की से ही सॉल्व करना है, जिस तरह हमने प्रैक्टिस नाउ 1 और क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले एक्सरसाइज बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 और प्रैक्टिस नाउ 1 इस चैप्टर की हमने सॉल्व की। उसी मेथड से यूनिटरी मेथड से हमें क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। In a bookstore, 60 identical books occupy a length of 1.5 meter on a shelf. 60 आइडेंटिकल बुक्स जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं एक शेल्फ में, वो 1.5 मीटर है। अब जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो है लेंथ ऑक्यूपाइड बाय सच 50 बुक्स ऑन अ शेल्फ। अगर 60 बुक्स की बजाय 50 बुक्स हों तो शेल्फ पे कितना डिस्टेंस, कितनी लेंथ ऑक्यूपाई करेंगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड सॉल्व करते हैं। यूनिटरी मेथड में जो डाटा हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। 60 आइडेंटिकल बुक्स, हम आइडेंटिकल नहीं लिखते हैं यहाँ पे, सिर्फ 60 बुक्स ऑक्यूपाइज 1.5 मीटर लेंथ, इतना लिख लेते हैं सब। अच्छा, अब जो चीज़ हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करनी है वो लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें, और नंबर ऑफ़ बुक्स हमें बता दी गई है। तो इसी हिसाब से हमें डाटा भी इसी हिसाब से लिखना है। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको हमें राइट पे रखना है और जो चीज़ गिवन है उसको लेफ़्ट पे रखनी है। तो जो फर्स्ट पार्ट में हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ हमने राइट पे रखी हुई है और नंबर ऑफ़ बुक्स हमें 50 गिवन है, वो नंबर ऑफ़ बुक्स को हमने लेफ़्ट पे रखा हुआ है। तो इसी तरह हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वन बुक का डाटा निकाल लेते हैं कि वन बुक कितनी लेंथ ऑक्यूपाई करेगी। तो वन बुक के लिए हम क्या करते हैं, जो डाटा हमने यहाँ पे लिखा है उसमें हम वो 60 बुक्स के लिए है, तो हम यहाँ पे 60 को 60 से ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वन बुक आ जाएगी और यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा 60 से ही। तो यहाँ पे हम 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा वन बुक ऑक्यूपाइज या ऑक्यूपाई 1.5 मीटर डिवाइड बाय 60 लेंथ। तो 1.1 बुक हमारे पास जो लेंथ ऑक्यूपाई करेगी वो 1.5 मीटर डिवाइड बाय 60 है। ये वन बुक की ऑक्यूपाइज लेंथ, वन बुक जितनी लेंथ ऑक्यूपाई करेगी हमने वो निकाल ली। अब फर्स्ट पार्ट में हमें 50 बुक्स के लिए लेंथ निकालनी है। तो अब 50 बुक्स के लिए हम 50 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 बुक्स आ जाएगा, और यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरे को सॉल्व करके 50 बुक्स जितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई करेंगी वो आ जाएगा हमारे पास। तो दोनों साइड पे 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो 50 बुक्स ऑक्यूपाइज 1.5 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 50 मीटर लेंथ। इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 6 आ गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम 1.5 कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.25। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 50 बुक्स ऑक्यूपाई 1.25 मीटर लेंथ। ठीक है, अब इसको, ये हमने स्टेटमेंट तो लिख ली, इस स्टेटमेंट को प्रॉपर कर लेते हैं। हमसे जो पूछा गया द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स ऑन अ शेल्फ, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सो 1.25 मीटर। जिस वर्डिंग में हमसे पूछा गया उसी वर्डिंग में हम आंसर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1.25 मीटर लेंथ विल बी ऑक्यूपाइड बाय 50 such books on a shelf। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में, अच्छा, अब जो पहले हमें डाटा था, जो हमें फर्स्ट पार्ट में बुक्स बता दी गई थी और उनकी लेंथ पूछी गई थी। अब
हमें सेकंड पार्ट में लेंथ बता रहे हैं कि अगर लेंथ मेरे पास शेल्फ की लेंथ फिक्स हो और वो लेंथ हो हमारे पास जो गिवन है वो 80 सेंटीमीटर है, तो इस 80 सेंटीमीटर में हमारे पास कितनी बुक्स आएंगी वो हमें पता नहीं है। मीन्स डैट हमें लेंथ अब दे दी गई है और नंबर ऑफ बुक्स हमें फाइंड आउट करनी है। जो लेंथ हमें पहले फाइंड आउट करनी थी, अब लेंथ हमें बता दी गई है और नंबर ऑफ बुक्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको हम अब इस हिसाब से रखेंगे कि लेंथ हमें अब बता दी गई है तो लेंथ को हम इस साइड पे रखते हैं और नंबर ऑफ बुक्स हमें फाइंड आउट करनी है तो उसको हम राइट हैंड साइड पे लेके आते हैं। तो फॉर पार्ट 2 ये स्टेटमेंट को हम इस हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देते हैं 1.5 मीटर लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 60 बुक्स। इस स्टेटमेंट को हमने इस हिसाब से लिख लिया क्योंकि अब हमें 80 सेंटीमीटर लेंथ के लिए बुक्स फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब दूसरी चीज़, हमें यहाँ पे जो डाटा है वो मीटर्स में है, लेंथ हमें मीटर्स में बताइए और अभी जो हमसे लेंथ जो हमें डाटा में गिवन है वो 80 सेंटीमीटर है, तो हमें सेम यूनिट में रखना है। तो हमें 80 सेंटीमीटर को भी मीटर्स में कन्वर्ट करना है ताकि हम दोनों लेंथ्स को मीटर में काम कर सकें। अब हमें यहाँ पे जो गिवन है वो 80 सेंटीमीटर, हमें ये पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर्स के। तो 80, तो हमारे पास 80 सेंटीमीटर जो हैं वो बराबर आ जाएंगे 0.8 मीटर्स के। ठीक है, 80 सेंटीमीटर्स को हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो अब मीटर्स में हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है। तो हम इस अब 80 सेंटीमीटर की जगह हम 0.8 मीटर यूज़ करेंगे। अब ये जो डाटा गिवन है वो हमारे पास 1.8 मीटर था, इसको हम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यूनिटरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 मीटर को हम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर के लिए हमें निकालना है। तो 1 मीटर कब आएगा, जब हम 1.5 को 1 से डिवाइड करेंगे और बैलेंस करने के लिए हमें दूसरी साइड पे बुक्स वाली साइड पे भी 1.5 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो 1.5 को हम 1 से ही डिवाइड करवाएंगे तो ये 1 मीटर आ जाएगा। 1 मीटर लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 60 डिवाइड बाय 1.5 बुक्स। हमने 1.5 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया। अब हमें 0.8 मीटर के लिए निकालना है, तो 0.8 मीटर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.8 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 मीटर ऑफ लेंथ ऑक्यूपाइड 60 डिवाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 बुक्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर ऑफ लेंथ ऑक्यूपाइड बाय, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 60 मल्टीप्लाई बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये आ जाएगा 32 बुक्स। अब हम इसका आंसर जिस वर्डिंग में हमसे पूछा गया उसी वर्डिंग में लिखते हैं। द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हम इसको लिख लेते हैं 32। सो 32 number of such books, 32 number of such books needed to completely occupy a shelf of 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 दोनों हमने यूनिटरी मेथड से सॉल्व किए हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस 1 भी सॉल्व की, वो भी यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व किया हमने। तो इन पर यूनिटरी मेथड हमें सॉल्व किया। यूनिटरी मेथड में हमें जो डाटा गिवन होता है फर्स्ट लाइन में हमें वो लिखना होता है, दूसरी लाइन में उसको हमने यूनिट में कन्वर्ट कर देना होता है और थर्ड में
जितनी अमाउंट हमसे पूछी गई उस अमाउंट को दोनों साइड पे हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।